कोरोना से पहले कितने बच्चे स्कूल जा रहे थे? हम पहले चला कितने बच्चे स्कूल जा रहे थे पहले कोरोना के? अरे सब पढ़े वाला हम खाली 2-3 छोड़ा हाथ उठावा सत्यम। अरे वाह अरे वाह, सब स्कूल जाते हो ना, तो कहीं इतना शर्मा रहे हो? कुछ पूछना नहीं, हम बताएंगे सिर्फ। हाथ नीचे कर लो, ताली बजाओ अपने लिए, जो स्कूल जाते हैं। तो सबको अपने सुनो इधर ध्यान से, अभी स्कूल तो जाना है नहीं, तो कैसे टाइम पास हो रहा है घर में? घर में क्या कर रहे हो आप लोग? कितने लोग खेत में मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हैं? 1 2 3 सब लोग मम्मी पापा का हेल्प कर रहे हो? क्या क्या करते हो? वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाओ। और भूसा दौनी गिरौनी हाँ फिनाइनी सूती गई। वेरी गुड। ये जो है ना बहुत अच्छा काम है, मालूम है क्यों? माता पिता सहायता कर रहा है। मम्मी पापा का सहायता कर रहे हो और एक काम सीख रहे हो कि खेती कैसे की जाती है। तुम्हें पता है शहर के बच्चों को ये भी नहीं पता कि आटा कहाँ से आता है। अगर किसी से पूछ, हाँ हाँ, गेहूं का पेड़ कैसा दिखता है ना? आपका खेत है जी, ऊपर ही लगा लीजिए। और शहर के बच्चों से अगर पूछोगे ना कि ये चावल कहाँ से आता है, तो उनको बोलेगा फैक्ट्री से आता है। जैसे सारी चीजें आती है, मालूम है आपको? बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको जानकारी है, लेकिन आप लोग गांव से हो, है ना? और आप सबको खेती का आपको बेसिक चीज पता है। खेती का क्या पता है? बेसिक चीज समझते हो? जो शुरुआती है, टमाटर का पौधा देखकर बचपन में बता दोगे ये टमाटर का पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? कर सकते हो ना? कितने लोग ऐसे ही करते हैं घर में? कितने लोग पेड़ लगाते हैं यहाँ पे? वेरी गुड वेरी गुड। और कितने बच्चे यहाँ पे ना पेड़ लगा रहता है, उसको तोड़ देते जाते जैसे जाएंगे पत्ता तोड़ देंगे। कोई है? कोई है? बहुत सारे बच्चे करते होंगे ना, और उसको तोड़ के सोचेंगे कि चलो इसको अपने घर में लगा लिया जाए, और घर में आके वो उखाड़ते हुए जड़ से टूट जाता है, लगता नहीं है। मौसम होता है ना, तो अगर आप किसी के दरवाजे पे कोई पेड़ देखोगे तो उखाड़ोगे उसको? नहीं ना, बल्कि जब जाओगे लोटे में या कहीं पानी बच गया तो उसको क्या करोगे? डालोगे पेड़ में, पानी डालोगे, क्योंकि जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तभी ना से छाव में बैठेंगे। अभी हम लोग छाव में बैठे हैं ना, घाम लग रहा है थोड़ा सा। कॉमेडियन है। क्या नाम है आपका? आशीष आशीष। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? कोचिंग पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 7 में। भाभी बता रही थी कि आप कॉमेडी करते। बैठी भाभी जी। नहीं ठीक है, बैठी ना, बैठी। दोनों दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है कॉमेडी कितना इम्पोर्टेंट चीज है? जो कॉमेडियन होता है वो दिल में कितना भी दुखी रहे लेकिन सबको हंसाता है, और दुनिया में रुलाने वाले बहुत है, हंसाने वाले कम है। तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इनके लिए ताली बजाओ। हम लोगों का टॉपिक यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है। आज हमारा टॉपिक है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। क्या चीज है? अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। क्या चीज है अच्छा स्पर्श? कोई स्पर्श जानते हैं? स्पर्श क्या होता है बेटा? स्पर्श क्या होता है? कोई बच्चा? सब शर्मा रहे हो? जो छूना होता है उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टच, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श। कैसे छूते हैं हम? हर एक इंसान को एक दूसरे को छूते हैं, कई बार छूते हैं। कैसे छूते हैं? जैसे हम लोग क्या खेलते हैं, छुपन छुपाई, और मारते हैं धप्पा। हाँ, नक्कू। हाँ, नक्कू। तो नक्कू में छूना होता है, मारना जोर से, तो क्या उसके पीठ में दर्द होता है, तो उसमें उसको दर्द का एहसास होता है। और क्या होता है छूना? कैसे छूते हो? मम्मी पापा या बड़े को आप लोग पैर छूते हो तो स्पर्श करते हो, वो छूना क्या कहलाता है? स्पर्श। और कैसे छूते हो? एक दूसरे के दोस्त को मिलते हो तो कैसे मिलते हो? अगर आप लोग सुबह दिन में एक बार मिलते हो ना सबसे पहले, तो कैसे एक दूसरे को हेलो करते हो? हाथ मिलाते नहीं हो? एक दूसरे का स्वागत कैसे करते हो? हेलो करके, तुम आ जाओ। ये लड़का अच्छा है, ये भैया को समझेंगे। हाँ, भैया ना सबके भैया। इनका ना हो क्या है? ये आपके भैया है? इनके चाचा हैं। अच्छा, चाचा जी बैठे हैं। अरे कोई बात नहीं, सब रिश्ते चलते रहते हैं।
अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ा ना है, रिश्ता है भाई, है ना? तो चाचा जी के लिए ताली मारो। तो जैसे ये दिन में आप एक बार किसी से मिलते हो तो क्या करते हो? बैठ जाइए, बैठ जाइए। देख के बहनी देख के आ जाओ बेटा, बैठो। जब आप दिन में किसी को पहली बार मिलते हो, सुबह गांव में किसी बड़े को मिलोगे तो क्या बोलते हो? नमस्ते। ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हो? पक्का? और कैसे नमस्ते बोलते हो? मुझे सर नहीं बोलो, मुझे भैया बोलो या फिर अपना दोस्त बोलो। भैया भी बोल सकते हो, दोस्त भी बोल सकते हो, है ना? तो जब आप किसी को मिलते हो तो क्या बोलते हो? नमस्ते। और आपस का दोस्त मिलता है तो कैसे स्पर्श करते हो? सेकंड करते हो ऐसे? ये अच्छा स्पर्श है। हमने इसको मिला, उसको हेलो किया। और कौन सा तरीका है? और क्या तरीका है? हम लोग कैसे करते हैं? कोई ऐसे पीछे हाथ रखा, चला मरना करते हैं ना? थोड़ा और नीचे आ जाते। तो ये जिस तरीके से छूते हैं तो इसमें कुछ अच्छा स्पर्श होता है और कुछ बुरा। अच्छा स्पर्श हम सबको अच्छा फील कराएगा, बहुत खुशी होगी और हमें लगता है कि किसी ने हमें तारीफ की है या किसी से मिल के अच्छा लगा। जैसे शेक हैंड किया दोस्त से तो क्या लगा? जब हाथ मिलाया तो क्या अच्छा फील हुआ ना? और जब आप सुबह किसी को नमस्ते बोलते हो और वो बोलता है खुश रहो बेटा, है, जब खुश रहो बेटा बोलता है तो क्या बोलते हैं? तो भी बड़ी खुशी होती है ना? होती है ना? और ऐसे ही जब किसी का पैर छूते हो, स्पर्श करते हो और जब वो आशीर्वाद देता है, जीते रहो बेटा, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, बड़े हो जाओ, तो अच्छा लगता है। ये खुशी होती है ना कि आपने घर में किसी को बोला। ऐसे स्पर्श हमें खुशी देते हैं। और कौन से स्पर्श है जो हमें खुशी देते हैं? वो होते हैं जब दोस्त के साथ ऐसे हाथ मिला के हम लोग चलते हैं खेलने के लिए गाँव में, है ना? ये अच्छा लगता है, करते हो? और कभी कभी दिल की बात करनी होती है, कोई दोस्त मिल गया, जैसे चाचा जी मिल गए, कंधे में हाथ रखकर बात करते हुए निकल गए। लेकिन कुछ स्पर्श बुरे होते हैं। कौन से स्पर्श? बैड टच। कुछ स्पर्श जब हमें कोई करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम किसी को बताना नहीं चाहते, हम घबराते हैं और कई बार हमें ऐसे लगता है अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी आलोचना होगी या मेरी पिटाई पड़ेगी। हमें लगता है कि मेरे पे विश्वास कौन करेगा, है ना? ऐसा होता है ना बच्चों? ये बुरे स्पर्श के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श। चलो बेटा, मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्लास में कौन पढ़ता है? कौन सी क्लास में बेटा? हाई स्कूल में हो? कौन से स्कूल में बेटा? स्वामी विवेकानंद स्कूल में। वेरी गुड। और सबसे छोटा बच्चा ये है हमारा, और इससे बड़ा कौन है अभी? इससे छोटा एक और है, उससे वो भी है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट क्लास में कौन पढ़ता है? फर्स्ट क्लास में पहली में कौन पढ़ता है? पहली में। दूसरी में कौन पढ़ता है? दूसरी में आप पढ़ते हो? दूसरी में। वेरी गुड। नहीं हो तो तीसरी में। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग एक गेम खेलते हैं। हम सब अपना नाम बताएंगे। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊं? मेरे बारे में जानना चाहोगे मैं कौन हूँ? कितने लोग जानना चाहते हो? सब लोग जानना चाहते हो? चलो वेरी गुड। पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, फिर आप सभी लोग अपना अपना नाम बताओगे और कौन से क्लास में पढ़ते हुए बताओगे। ठीक है? पक्का? पक्का? ठीक है बाबू? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बैठो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, अच्छा रहेगा, है ना? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। क्या है? हाँ, मैं आप सभी का भैया भी लगूंगा और अगर कोई दोस्त बोलेगा तो मैं आपका दोस्त भी हूँ। और मैं हवाई जहाज का इंजीनियर भी हूँ। हवाई जहाज जानते हो? हाँ, मैं उसका इंजीनियर भी हूँ। साथ में मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ। कौन हूँ? हाँ, मनोवैज्ञानिक वो होते हैं जो मन, आत्मा और बुद्धि और उसके संबंधित व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है? किसी को बनना मनोवैज्ञानिक? नहीं, सब कंफ्यूज है, कोई बात नहीं। अभी तो लोग पढ़ रहे हैं ना। तो पढ़ाई के साथ साथ ही तो कुछ बनना होता है। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? तो क्या तोलन के मौका है तो काटा लोगन हमारे तो अबे बिहान ना रहे। तो बच्चों, ये मेरा परिचय है और यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे पहले चाचा जी से। अपना नाम बताइए। क्या नाम है बेटा आपका?
नहीं आराम से वहीं से बैठे बैठे और इतनी जोर से बोलना है कि पीछे आवाज रिकॉर्ड हो आपकी, है ना, पीछे रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलो बेटा। दिव्यांशु कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th में। वेरी गुड। तो आप तो बराबर हो गए दोनों लोग, 10th में हो। कौन से स्कूल में बेटा? स्वामी विवेकानंद। वेरी गुड। आप बताओ बेटा। हाँ मैं नाम हाँ नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 7 में हो। वेरी गुड। बाबू आपका नाम बताओ। हाँ जोर से सब लोग खेत में कोई खड़ा, इतनी जोर से बोलो, आवाज तुम्हारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। रवि। कौन सी क्लास में हो? LKG। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में बेटा? नाम बताओ पहले। हाँ अमन नाम है। कौन सी क्लास में हो? LKG। वेरी गुड। ये LKG का बच्चा है। बाबू आपका नाम क्या है? हाँ ऋषभ। वेरी गुड। ऋषभ बहुत प्यारे बच्चे हैं। ऋषभ के लिए ताली बजाओ। अपना नाम बताया ऋषभ ने। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। वेरी गुड। काजल के लिए ताली बजाओ। ये हमारा बाबू का नाम क्या है? आंचल। वेरी गुड। बोला इन्होंने, बहुत देर बाद बोला। वेरी गुड। शाबाश। क्या नाम है बेटा आपका? बाबू क्या नाम है आपका? अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? नाम बोलो। हाँ आयुष। वेरी गुड। ताली बजाओ आयुष के लिए। क्या नाम बेटा आपका? हाँ सोनिका भारती। वेरी गुड। ताली बजाओ के लिए। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ उत्तम। वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? प्रिया। वेरी गुड। ताली बजाओ। देखो कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा है ना। आपका नाम क्या बेटा? के सरकारी विभाग से है ना, जैसे कोरोना में स्कूल अगर ना जाए कौन सी क्लास में बेटा? कैसे सीख दिया हाई जा स्कूल। सके, वेरी कैसे गुड। सीख आपका नाम क्या बेटा? वो हमारे क्या नाम हाँ नेहा। दीदी और नेहा के लिए ताली बजाओ। वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? चांदनी। बहुत सुंदर नाम। ताली बजाओ। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांशु। वेरी गुड। प्रियांशु के लिए ताली बजाओ। आपका क्या नाम है बेटा? लकी। वेरी गुड। लकी के लिए ताली बजाओ। और आपका नाम क्या है बेटा? शाहरुख। विशाल कुमार। वेरी गुड। शाबाश। और आपका? हाँ शशि। वेरी गुड। ताली बजाओ शशि के लिए। और आपका बाबू? शुभम। वेरी गुड। ताली बजाओ शुभम के लिए। तो हम सबका नाम सबको पता चल गया है ना। वेरी गुड। अब ये बताओ सबसे ज्यादा प्यार आप लोगों को कौन करता है? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी पापा। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कौन याद आता है अपने को? मम्मी पापा। और जब छोटे थे बीमार होते थे सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता था? सबका। और अगर कोई मारता है तो सबसे पहले किसका याद आता है? हाँ मम्मी पापा। मतलब जो सबसे क्लोज सर्कल है, जो हमारी इर्द गिर्द सबसे पहले आता है, वो कौन आता है? और मम्मी पापा से हमें कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। और मम्मी पापा के साथ में कोई सीक्रेट भी नहीं होता है। आपको अगर कोई बोले कि किसी को मत बताना, तब किसको बताना होता है? मम्मी पापा को। सब कुछ हमें किसको बताना है? वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी बेटी है। मम्मी पापा को हमको बताना पड़ता है और वो हमको बहुत प्यार करते हैं, है ना। मम्मी पापा के बाद कौन आता है? जब हम बीमार पड़ते तो हमारा ख्याल कौन रखता है? दादी दादा। दादी दादा बोलो। दादी दादा या डॉक्टर? कौन? हाँ लेकिन दवा देता है ना, तो वो आपका चेकअप करेगा ना डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? अगर आपको कुछ बीमारी हो गई तो कौन हेल्प करेगा आपको चेक करने में? हाँ तो डॉक्टर जब चेकअप करता है तो क्या करता है? वो कभी पेट छुएगा, कभी गर्दन में छू के देखेगा, हाथ पकड़ेगा ना, हाँ सीना भी चेक करेगा। वेरी गुड। तो ये हमारे 3 लोग सर्कल में रहते हैं। कौन रहते हैं? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ
तुम लोग सभी शरीर के अंग को पहचानते हो। ये मेरे, ये इसको क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं इसको। कान, इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, वेरी गुड। और इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं पूरे? और इसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सीना या छाती। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जांघ। और ये क्या हो गया? अगर पूरा मिला दिया जाए तो क्या होगा? पैर। वेरी गुड। और ये क्या कहलाता है? पीठ। वेरी गुड। मतलब आप सभी को शरीर का अंग पता है ना? पक्का पता है? चलो एक बार करते हैं, बोलो सर, कंधा, घुटना, पैर। क्या बोलोगे? सर, घुटना। ठीक है, सर, कंधा, घुटना, पैर, है ना? सब पहचानते हो ना? वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, कितने लोग यहाँ पे कुत्ते को पकड़ने जाते हैं? कभी पकड़े हो? जब पकड़ने जाते हो तो क्या करता है? भाग जाता है। वेरी गुड। छोटा वाला चिल्लाता है। वेरी गुड। वाला भाग जाता है, बड़ा वाला भाग जाता है। और जो तितली होती है उसको जब पकड़ने जाते हैं तो भाग जाती है, उड़ जाती है। अच्छा, जुलाहा कितने लोग पकड़े? जब उसको पकड़ने जाते हैं तो क्या करता है? भाग जाता है। हाँ, उड़ जाता है। जुलाहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई। क्या बोलते हैं? देखो भैया के लिए ताली बजाओ, इनको पता है ड्रैगन फ्लाई। वेरी गुड। उसे क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई। हाँ भैया, भैया थोड़ा सा उधर खींचो, वो कैमरे में आ रही है लोग ये वाले। नहीं, आप नहीं, आप बैठे रहिए। ये बाबू जरा देखना, कैमरे में कवर हो रहा है। तो ड्रैगन फ्लाई उड़ जाता है, तो मतलब क्या हो गया? कुत्ता भी भाग जाता है, तितली भी उड़ जाती है, और जो जुलाहा है वो भी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो शरीर किसका है? उसका है। और उसको छूना मना नहीं है, उसको पसंद नहीं है। उसे क्या नहीं है? और बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसके आज्ञा के उसको पसंद नहीं है कि कोई उसको छुए। इसीलिए वो उड़ जाता है। और कुत्ता कैसे विरोध व्यक्त करता है? भौंकने से, भौं करता है और भौंकता हुआ चला जाता है। उसे पसंद नहीं है, वो शोर मचाता है ना? तो ये शरीर किसका है? अच्छा, अपने शरीर को ऐसे करो, ये शरीर किसका है? ये शरीर किसका है? आपका है। किसका? मेरा है। बोलो मेरा शरीर है। बोलो मेरा शरीर है। वेरी गुड। मेरे शरीर को बिना मेरे परमिशन के कोई कौन नहीं छू सकता? हाँ, क्योंकि जैसे एनिमल्स को पता है, जानवरों को पता है, कीड़ों को पता है, उड़ने वाले छोटे तितलियों को पता है कि मेरा शरीर बिना मेरी आज्ञा के कोई नहीं छू सकता। लेकिन कौन छू सकता है? मम्मी पापा, कौन छू सकता है? दादा दादी। वेरी गुड। मम्मी पापा, दादा दादी और डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर कब छुएगा? जब मम्मी पापा रहेंगे जब मम्मी या पापा में से कोई एक वहां रहेगा और मैं बीमार रहूं। ठीक है, पक्का? कौन रहे वहां पे डॉक्टर के पास? मम्मी पापा में से कोई एक वहां पे रहे। और दूसरी चीज, जब भी हम बीमार होते हैं तो किससे बातें करते हैं ज्यादा? मम्मी पापा पास रहते हैं ना, है ना? तो मम्मी पापा हम लोग क्या करते हैं? हमारा ख्याल रखते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। तो जब भी कोई बोले कि मैं कोई गेम खेलेंगे और किसी को ये खेल बताना मत, तब क्या करोगे? जरूर बताएंगे मम्मी पापा को। तब तो जरूर बताएंगे। किसको बताएंगे? मम्मी पापा को कि आज हमने ये खेल खेला है। क्योंकि मम्मी पापा के साथ कोई छुपाने वाली बात हमें जरूर बताना है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है अच्छा स्पर्श क्या होता है और बुरा स्पर्श मालूम है? आओ बेटा इधर आओ, फिर से इनके लिए ताली बजाओ। अब हम डिस्कस करेंगे अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श। जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, हमें थपथपाता है, वेरी गुड, तो ये क्या हो गया? अच्छा स्पर्श। खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त कुछ छटक हो जाता है तो ऐसे पीठ में मम्मी पापा या कोई ऐसे सहराते हैं, तो ये अच्छा स्पर्श। कोई हाथ शेक कर रहा है तो अच्छा स्पर्श। कोई पैर छू रहा है तो वो अच्छा स्पर्श। तो बुरा स्पर्श क्या हुआ? है ना? बुरा स्पर्श होता है, आप देखो ये कपड़े पहने हैं बाबू ने, तो इस कपड़े में क्या क्या चीजें दिख रही है? इनके शरीर का कौन सा अंग दिख रहा है? हथेली,
पंजा और ये गर्दन, ठीक है। और लेकिन जब ये नहाएंगे तो क्या चीज इनके पास रहेगा? नहाते वक्त ये कपड़े उतार देंगे, इनके पास सिर्फ एक छोटा सा निक्कर रहता है ना, पहन के नहाते हैं ना। और लड़कियां ऊपर एक कपड़ा पहनती है, नीचे एक कपड़ा पहनती है, राइट, तब नहाती है ना। ये हमारे सीक्रेट जगह है। क्या है? हम किसी को ये दिखाते भी नहीं और किसी के सामने हम बातें भी नहीं करते इसके, है ना। और जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? छुप कर करते हैं ना। तो इसका मतलब अगर कोई हमारे ओठों को, किसको? ओठों को, छाती को, यहाँ से सुनो जरा, ओठों को, छाती को और जांग को, ठीक है, दोनों जांग या जांग के बीच में या फिर हमारे ये पुष्ट को कोई छूता है तो वो बुरा स्पर्श है। क्या है? और अगर कोई छूता है तो किसको बताना है? मम्मी पापा को तुरंत बताना है। क्या बताना है? हाँ, कोई भी हो सिवाय मम्मी पापा के और डॉक्टर के कोई नहीं छू सकता। और अगर कोई छूता तो क्या बोलोगे आप? बुरा स्पर्श है। क्या बोलोगे उसे? और उससे बोलोगे मुझे पसंद नहीं। क्या बोलोगे? मुझे पसंद क्योंकि जब भी कोई इसको छुएगा तो क्या होता है? हमें डर लगता है, घबराहट होती है, शर्म होती है ना। और हम किसी को ये बात नहीं बताते ना। तो आप लोगों को पता चल गया बुरा स्पर्श क्या क्या है? ओंठ, छाती, जांग के बीच या जांग और पुष्ट, पीछे के पुष्ट, ठीक है। ये यहाँ पे अगर कोई छूता है या सहलाता है या टच करता है तो उसे हमें तुरंत बोलना है कि ये बुरा है और मुझे पसंद। और तुरंत किसको बताना है? या फिर अगर मम्मी पापा घर में नहीं है तो किसको बताएंगे? नहीं, दादा या, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना वो हमारी मदद अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, पक्का। और जब हम आपस में भाई बहन भी खेलते हैं तो हम लोग आपस में नहीं छुएंगे, चाहे दोस्त लोग भी खेल रहे हो तो भी मजाक में इसको, और इसे क्या बोलेंगे? बुरा। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अच्छा और बुरा का पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि ना कैसे करना है। कैसे करना है? मुझे पसंद, हाँ, मुझे मत छुओ। लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती करे तब बोले नहीं, हम लोग तुमको चॉकलेट दूंगा, गिफ्ट दूंगा या तुम्हारी पसंद का चीज दूंगा, तब? वेरी गुड, ताली बजाओ दीदी के लिए। वहाँ पे आप चिल्लाओगे, बोलोगे मुझे पसंद नहीं है। आप मुझे मत छुओ और तुरंत जाके मम्मी पापा के पास, और वहां से हम भाग जाएंगे। बाकी किसके पास जाएंगे? वेरी गुड, हम तुरंत वहां से भाग जाएंगे और मम्मी पापा को बताएंगे, ठीक है। चलो, अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं बाबू को छूता हूँ, मुझे बताओ क्या अच्छा है। जब मैं छू तो बोलो अच्छा स्पर्श, और अगर गलत जगह छू तो बोलो क्या बोलोगे? बुरा स्पर्श। ठीक है। अगर मैं बाबू के कंधे पे ऐसे ठोकता हूँ, वेरी गुड, तब गुड टच, अच्छा स्पर्श। क्या बोलोगे? गुड टच, अच्छा स्पर्श। वेरी गुड। जब मैं इसको हाथ हेलो करूंगा तो गुड टच, अच्छा स्पर्श। वेरी गुड। अगर मैं इनकी छाती पे छूता हूँ तो बैड टच, बुरा स्पर्श। वेरी गुड। अगर इनकी नाक को पकड़ता हूँ तो गुड टच, गुड टच। लेकिन अगर मैं ओठों पे हाथ फेरता हूँ तो बैड टच, क्या कहलाएगा? बैड टच, बैड टच। वेरी गुड, बैड टच। अगर मैं इनकी जांघों या जांघों के आसपास छूता तो बैड टच, बैड टच। बुरा स्पर्श। और अगर मैं पीछे छूता हूँ तो बैड टच, क्या कहलाएगा? बुरा स्पर्श। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड। आपको समझ में आया? हाँ। अगर घर पे कोई मेहमान आता है या कोई आता है तो तुरंत किसी की गोद में नहीं बैठना है। कोई गोद में उठाए मम्मी पापा के अलावा और कोई और, तो क्या बोलोगे? मुझे पसंद नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। अब तो ये हो गया कि अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का फर्क पता चल गया आपको। अच्छे और बुरे का फर्क कैसे करोगे? बताए सर, बता मुझे। हाँ? बताए। अच्छा इंसान क्या मेरे जैसा दिखता है? पता बुरा नहीं इंसान मेरे जैसा दिखता है? कैसे दिखता है वो? उसका पता नहीं है बस। कैसे पहचानोगे कि वो अच्छा है बुरा है? कोई आइडिया? कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, वो दिखता नहीं है, पहचान भी नहीं सकते। हम तो बच्चे हैं ना। और जब वो बुरा होगा क्या उसकी सींग आएगी? क्या उसके ऊपर लाइट जलेगी? नहीं, वो हमारी तरह रहेगा, बहुत चतुर और चालाक रहेगा। वो कई बार मीठी मीठी बात भी करेगा, कई बार गुस्सा भी करेगा, कई बार डराएगा भी और धमकाएगा भी। हाँ, लेकिन जब वो हमें छूता है तो हमें उससे पता चलता है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान।
और उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम तुरंत जैसे ही हमें छुए हम किसको बताएं, मम्मी पापा को। हाँ। इसीलिए हमारे सबसे नजदीक, नहीं बेटा उसको मत छुओ, इसको नहीं। हमारे सबसे नजदीक कौन है? मम्मी और पापा। वेरी गुड। अब आप लोग खेतों में काम करते हो, कभी कभी कोचिंग के लिए जाते हो, स्कूल जाते हो, रास्ते में है ना, वहाँ पे कोई बुरा इंसान मिले, बोले मैं आपको चॉकलेट दूंगा, या फिर आपका वो जो आजकल आता है ना खाने पीने वाला जिसमें उंगली फंसा के खाते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हरकुलिस, या फिर कुछ भी पेप्सी कोला, या फिर चलो मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगा, या चलो तुम्हें शहर घुमा के लाऊं, तो क्या हमें उसके पास जाना चाहिए? हमें कहाँ जाना चाहिए? तुरंत भागना चाहिए। कैसे? उल्टे पैर भाग के कहाँ आना चाहिए? घर की तरफ, मम्मी पापा के पास। और अगर कहीं दूर हो तो आसपास जहाँ बड़े लोग रहे उनके पास जाके हमें, वेरी गुड। और रात में कहाँ हमें सोना चाहिए? मम्मी पापा के आसपास, किसी गैर या किसी भाई बहन या इधर उधर नहीं सोना चाहिए। ठीक है? ओके, वेरी गुड। और अगर मान लो कोई आपको पकड़ लिया वहाँ पे और उठा के लेके भागने लगे, तब क्या करोगे? कैसे विरोध करोगे? सर वहाँ पे चिल्लाएंगे और मम्मी पापा की याद करेंगे। और उसे पकड़ लिया फिर उसे मारेंगे तो। कौन मारेगा? आजा 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 आजा, ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड। हमें उसे मारना नहीं है, हमें उसे बचने का टेक्निक बताता हूँ मैं। इधर आओ, क्योंकि आजकल बच्चों को उठा ले जाते हैं ना, ये लास्ट एक्सरसाइज है। आओ बेटा, इधर खड़े हो जाओ। मान लो ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है? कई बार लोग बड़े बदमाश होते हैं। वो बच्चा है, ये विरोध करेगा, मुझे कैसे मारेगा? तो मारेगा, गुस्सा, तो क्या बच जाएगा? मैं इनका मुंह पकड़ूंगा, हाथ दबाऊंगा, गोद में उठाऊंगा, गाड़ी में भरूंगा, ले जाऊंगा, या फिर मोटरसाइकिल पे बैठा के खींच के ले जाऊंगा। तब हमें एक एक्सरसाइज याद रखना है। क्या रखना है? क्या करना है? ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये काम करता है। पहले काम में हमें क्या करना है? सबसे पहले काम में हमें भागना है। क्या करना है? जितनी जोर से भाग सकते हो उतनी जोर से भागना है। किस साइड में है? घर की तरफ, या फिर जहाँ भीड़ है, जहाँ बहुत सारी पब्लिक है, उस तरफ में, या फिर कहीं पे पुलिस अंकल दिख रहे हैं जिनका वर्दी है, क्योंकि पुलिस हमारी मदद करने के लिए क्या है? वो बुरे लोगों को पकड़ते हैं, अच्छे लोगों को नहीं। और हम लोग क्या है? सभी अच्छे बच्चे हो कि नहीं? तो पुलिस से डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो हमें तुरंत ऐसे लोगों के पास भागना है। फिर भी अगर सिचुएशन खराब हो जाए, परिस्थिति खराब हो जाए, तब एक टेक्निक बताता हूँ। क्या करना है? देखो, ये बाबू है ना, ये बाबू पहले से होशियार एकदम, ठीक है? और उसको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये फटाक से जाएगा और सामने वाले से लड़ाई नहीं करेगा। वो उसका पैर जाके पूरा ऐसे जकड़ लेगा, अकड़ पकड़ जकड़, ऐसे पकड़ के ऐसे पैर से पूरा टाइट कर लेगा और अपनी गर्दन ऐसे कर लेगा उसके पैर के साथ, कोई भी दोनों में से एक पैर। तो क्या होगा? वो भाग भी नहीं पाएगा और वो घबरा जाएगा। और जब घबरा पाएगा तो छुड़वाने की जगह भागने की कोशिश करेगा। बहुत कम चांस है वो इसका विरोध करे मारने के लिए। तो हम अपना सर ऐसे रख लेते हैं। कैसे? ऐसे, जैसे ये पोल है ना, ये पोल को ऐसे पकड़ेंगे, देखो ऐसे पकड़ के दोनों पैर से एकदम टाइट, दोनों पैर जकड़ लेंगे और गर्दन ऐसे कर लेंगे। ठीक है? जरा एक बार करके देखो, साथ में क्या चिल्लाएंगे? बचाओ बचाओ बचाओ। पकड़ो जरा पैर को, समझो, बैठ जाओ इस पे। ऐसे नहीं, अपने पोस्ट इस पे रख के दोनों पैर से इसको जकड़ लो और दोनों हाथ से इसको जकड़ लो। ऐसे नहीं, पकड़ लो इसको, बैठ जाओ पहले, नहीं भागो, खड़े हो, इसके ऊपर बैठ जाओ। कैसे बैठोगे इसके ऊपर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। और ऐसे नहीं पकड़ना है, पकड़ो, अभी पकड़ो, बैठो बैठो, ये ऐसे, और ये दोनों पैर फोल्ड करो, दोनों फंसा लो, लॉक कर लो। हाँ, एकदम टाइट, ऐसे जोर से समझो तुम्हारी जान खतरे में। और अपनी गर्दन नीचे कर लो, गर्दन नीचे, और जोर से चिल्लाओ, बचाओ बचाओ, और जोर से बचाओ। अच्छा, नेता बैठ गया है, कोई बात नहीं। अब ऐसे कर लेगा तो वो घबरा जाएगा, और जब वो मारेगा तो किधर मारेगा? पीठ में। ये हमारा मजबूत हिस्सा है, यहाँ पे चोट लगेगी लेकिन जख्मी नहीं होंगे, और इससे ज्यादा चांसेस भाग भी नहीं पाएगा। क्यों? इतना भारी बच्चा लेके कैसे भागेगा? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। ये तो भारी है ना? है ना? उसे लड़ना नहीं है, हमें उससे प्यार से बात करते हुए जोर से चिल्लाना है, ताकि आसपास लोगों को पता चल जाए। गर्दन नीचे, दोनों हाथ, अपना शरीर पकड़ लो एकदम मजबूत और नीचे करके। ठीक है? शाबाश। ऐसे ही कोई और बच्चा प्रैक्टिस करेगा? आप आ जाओ, चलो खड़े हो जाओ बेटा। और ये लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है। पूरा पैर इस पर रख के जकड़ के हाथ से पकड़ लो। आओ,
बैठ जाओ जोर से, पकड़ लो पूरे ताकत से। वेरी गुड, ये एग्जैक्ट तरीका है। ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड। और जोर से चिल्लाओ, बचाओ बचाओ बोलो। बचाओ बचाओ बचाओ। अब मैं इनको कैसे पकड़ूंगा, मैं घबरा जाऊंगा। वो जो इस तरीके के लोग रहते हैं ना, जल्दी घबरा जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, उसको मारेंगे, चलो चलो चलो, भागने की कोशिश करेंगे, और तब तक पब्लिक आ जाएंगे। क्योंकि थोड़े से टाइम में लोग आ जाएंगे और वो घबरा जाएगा। ठीक है, चलो क्या नाम बेटा आपका? लकी। लकी लेके ताली बजाओ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा है। और ये टेक्निक आप सभी लोग आपस में शेयर करोगे, एक दूसरे को बताओगे। ठीक है, और आपस में भी जब किसी को कोई छूता भी है, गलती से छू जाता है ना, तो उसको तुरंत बोलेंगे ये बुरा स्पर्श है। क्या बोलेंगे? और मुझे पसंद। वेरी गुड, शाबाश। चलो बच्चों, ये एक्सरसाइज यही खत्म करते हैं और आप सभी को धन्यवाद। अब आपको ये सर बताएंगे। सर एक एमटेक है। एमटेक समझते हो? इन्होंने इंजीनियरिंग की है मशीन के ऊपर, बड़ी बड़ी मशीन पे, है ना। तो सर के लिए एक जोरदार ताली बजाओ बने। सर आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे और मेरा सेशन यहाँ खत्म हो गया। धन्यवाद। किसी को कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल है किसी के मन में? नहीं है? चलो। मेरा नाम देवेश शरण पांडे है और मैं आप लोगों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताऊंगा। एथिक्स, मोरलिटी एंड वैल्यूज। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा क्या है? एथिक्स, मोरलिटी एंड वैल्यूज। नैतिक शिक्षा वो है जैसे किसी चीज़ को करने, किसी चीज़ को कोई अच्छा करने, बुरा करने का नैतिक शिक्षा कहते हैं। मतलब कुछ किसी चीज़ को करने, कोई चीज़ बुरा करने या अच्छा करने, उसको नैतिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो एथिक्स, मोरलिटी एंड वैल्यूज। जैसे ये बच्चा है, कहाँ गया वो? इधर आओ। ये बच्चा है, ठीक है। नैतिक शिक्षा मतलब हमको अच्छा ही करना है, अच्छा चीज़ को अपनाना है, बुरी चीज़ को भगाना है, बुरा चीज़ छोड़ना है। ये बच्चा है, इससे हम कह रहे हैं कि इसको जाओ, इस अपने चाचा को मारो, तो जाओ मारोगे क्या इसको? कह रहे हैं कोई दूसरा आएगा बदमाश, जाओ चाचा को अपने मारो, तो मारोगे? नहीं मारोगे ना। तो यही है, मतलब हमको अच्छी चीज़ को अपनाना है और बुरी चीज़ को हटाना है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ बुरा बताए तो उसको नहीं करना है। कोई बता दे जाओ पेड़ काटो, कोई छोटा पेड़ लगा हुआ है, तो उसको मना कर देना है, क्योंकि पेड़ पर्यावरण की रक्षा करना है, हमको पेड़ लगाना है। ऐसे इसी प्रकार से ऑनेस्टी है, ईमानदारी और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इस बच्चे को ये कोई सिखाता है कि जाओ घर में रखा हुआ 100 रुपये की चुरा लाओ चाचा घर में, तो आप क्या करो? चुराने जाओगे क्या? किसी को कोई कहता है आपको कि जाओ चाचा घर में 100 रुपया रखा हुआ है, चुरा लाओ, चुरा लाओ, तब क्या करोगे आप? नहीं जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वो गलत है, इसलिए वो चुराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, जब भी कोई गलत काम करने कहे तो उसको नहीं करना। ठीक है, तो ये नैतिक शिक्षा एथिक्स में यही है कि हमको सही काम करना है और गलत काम को त्यागना है। ये एक लोग के लिए भी है और सबके लिए, ग्रुप के लिए भी है। जैसे एक अकेला है, ठीक, उसका मन कहा कि चलो कुछ चुराया जाए, तो ये अकेले के लिए, उसको बोलता है मोरलिटी। ठीक है, जब कोई आदमी अकेला किसी के अच्छे काम को करता है तो उसको बोलते हैं मोरलिटी। लेकिन सब लोग बैठे हैं यहाँ पर ग्रुप बना के, ठीक है, और यहाँ प्लान को कि जाओ किसी गेहूं में आग लगा दो, तो ये एथिक्स कहते हैं इसको, ये गलत है। ठीक है, तो सब लोगों को ग्रुप बना के कोई अच्छा चीज़ करना चाहिए। जैसे मान लो सबको कोई पेड़ लगाना, ठीक है, खेत के किनारे किनारे पेड़ लगाना है, तो सब लोग आपस में ग्रुप बनाकर पेड़ लगाना है, कोई अच्छा कार्य करना है, तो उसको एथिक्स कहते हैं, ग्रुप को। ठीक, और आप लोगों को प्लान करके कोई पेड़ लगाइए, उसमें पानी दीजिए डेली, ठीक है, जिससे पेड़ बड़ा होकर फल दे और छाया दे, तो ये एथिक्स हुआ। इसी प्रकार के आपने ईमानदारी सुना होगा बच्चों। ईमानदारी क्या होती है? ऑनेस्टी। ईमानदारी सुना होगा। जैसे कोई बच्चा है, ठीक, ये भाई साहब है, ये सोचते हैं हमको पढ़ना है, क्यों सोच रहे हैं, वो दिन रात सो रहे हैं। ठीक, कितने बजे उठते हो आप? सुबह। वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। 4 बजे उठाते हो। आप कितने बजे उठते हो? आप बेटा कितने बजे उठते हो? 4 बजे सुबह। सब गाँव के बच्चे, सब 4 बजे। वेरी गुड। सब गाँव के बच्चे। आपको मालूम है शहर के बच्चे बड़ा लेट उठते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना। वेरी गुड, ताली बजाओ।
ठीक। तो और कितने घंटा पढ़ते हो आप? 1 घंटा। और सोचते हो कितना पढ़ेंगे? कितना सोचते हो कितना पढ़ेंगे? 1 घंटा पढ़ते हो? पढ़ने के लिए पढ़ नहीं पाते। ये बात ठीक। क्या रोज सोचते हो, पढ़ नहीं पाते ना? ठीक है। ये कितना तो घंटा उम्र सोचते पे हो पढ़ने होके के? मार होके मर बे होके मार 3 घंटे पढ़े पर पढ़ नहीं पाते। पढ़ते कितना हो? पढ़ते 1 घंटे 2 1 घंटे। ठीक। तो ये बच्चा कह रहा है कि सोचते हैं तो 4 घंटा पढ़ने के लिए पढ़ पाता कितना? 1 घंटे। तो ये चल ले ले honesty, चनिकार हाथ बे हो रहे हाथ दे। ईमानदारी में यह है कि आप जो सोचेंगे पूरा उसको करेंगे नहीं। ईमानदारी होती मतलब सही से सोचा तो आपने, ठीक, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। ईमानदार तो है अपने अंदर, आप सोच रहे हैं कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे 5 घंटा पढ़ेंगे, आप अपने अंदर ईमानदार हैं लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ईमानदारी को और आगे ले जाने के लिए एक वर्ड है उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक, हिंदी में निष्ठा। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मैं 4 घंटे सोचता हूँ कि 4 घंटे पढ़ूंगा लेकिन पढ़ पाता हूँ 1 घंटे। तो आपने जब सोचा कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, ठीक, और जब 4 घंटा आप पढ़ लिए तो उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी या निष्ठा। ठीक है। तो आप लोगों को सबको अपने अंदर निष्ठा को बनाए रखना है ताकि जो आप सोचिए उसको करिए, लेकिन जो सोचिए वो अच्छा सोचिए और अच्छा करिए, उसी की इंटीग्रिटी निष्ठा बोलते हैं। ये नहीं कि आप सोचो कि हमको किसी गेहूँ जलाना है, किसी को मारना है तो जो सोचो वही करो, तो वो निष्ठा नहीं है। दैट इज नॉट इंटीग्रिटी। ठीक। तो इंटीग्रिटी इज ऑनेस्टी इन एक्शन। ठीक। आप जो अच्छा सोचो उसको एग्जीक्यूट करो, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है। तो आप लोग अपने अंदर सब लोग इंटीग्रिटी बनाइए, इंटीग्रिटी उसको व्यवहार में लाइए। ठीक है। ठीक है। जितना इंटीग्रिटी अपने अंदर एग्जीक्यूट व्यवहार में लेके आएंगे उतना अच्छा होगा अपने लिए भी और देश के लिए भी और समाज के लिए भी। ठीक है। जैसे पढ़ने वाली बात हो गई, या किसी मम्मी पापा ने कहा कि जाओ ये काम करवाओ। ठीक है। मम्मी पापा ने कहा कि जाओ गेहूँ की दवाई करा दो। ठीक है। तो कितने बच्चे जाएंगे करवाने? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितने बच्चे नहीं जाएंगे? ये नहीं ठीक जाएगी। ठीक। कोई बात नहीं, चाली हो जाए, ईमानदार है। ईमानदार है। ठीक। तो यही है, मतलब आपको इंटीग्रिटी सोच तो है कि हाँ मम्मी पापा हेल्प करवाते दवा देते लेकिन जा नहीं पा रही हैं, तो ये आप ऑनेस्ट हैं लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी इसलिए अधिकतम जो अच्छा सोचिए उसको एग्जीक्यूट करिए फील्ड पर। ठीक। जैसे आप मन में सोचते हैं कि हमको पर्यावरण की रक्षा करना है, हमको पेड़ लगा करके क्लाइमेट चेंज को रोकना है। ठीक। सब लोग सोचते हैं कि हम पेड़ लगा दें और क्लाइमेट चेंज को हमको रोकना है। वातावरण जो चेंज हो रहा है, गर्मी। वातावरण ठीक है, उसको अच्छा बनाना हमको, गर्मी कम हो। ठीक। अधिक से अधिक पेड़ लगा, लेकिन कुछ लोग पास पैसे, जैसे ये बच्चा है सोचता कि हम खूब पेड़ लगा दें। ठीक। आप सोचते होंगे मन में कि खूब पेड़ लगा दिया लाई से, तो आपके पास कभी क्योंकि पैसा नहीं है। ठीक। बच्चों के पास पैसा नहीं होता है, या डीजल लाने के लिए उसको सींचा जाएगा। तो आपके पास ऑनेस्टी से सोच ले रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन पैसा नहीं है तो उसको इंटीग्रिटी में बदल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग अभी से इंटीग्रिटी बनाइए, या जो चीज़ अभी नहीं कर पा रहे हैं उसको जब पैसा हो जाएगा या जब क्षमता हो जाएगी तब उसको एग्जीक्यूट करिए, जो इंटीग्रिटी नहीं कर पा रहे। ठीक है। इसके अलावा है कंपैशन। ठीक। दया, कंपैशन। ठीक है। अगर कोई आदमी या आपका दोस्त, ठीक है, आपका दोस्त मान लो स्कूल में गया और गिर पड़ा कहीं, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग? दौड़ के उसे वेरी गुड। कितने लोग उठाएंगे? कितने लोग उठाएंगे उसको दौड़ के? सब लोग। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद में क्या करेंगे? उससे पूछेंगे कहाँ घाव लगा, तब उसके बाद में दवा कहाँ कराएंगे? वेरी गुड। क्या दवा उसकी दवा डॉक्टर से कराएंगे, या उसको पहले प्रिंसिपल सर से बताएंगे, या टीचर को बताएंगे, या डॉक्टर अगर नजदीक में तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ठीक है। तो ये है कंपैशन, मतलब दूसरों के प्रति हमको दया भाव रखना है। ठीक है। ठीक है। जैसे कोई वृद्ध महिला है या बाबा जी हमारे हैं, तो उनका हमको ख्याल रखना है। ठीक। उनको हमको दवा देना है, या जब पानी मांगे तब पानी देना है। इसी प्रकार से केवल घर के आदमी को ही नहीं, ठीक, या कोई बाहर का आदमी कोई आ गया, मान लो धूप में आ रहा, आप घर रुक गया, तो क्या करें? उसको तुरंत पानी देंगे हम, चाहे जो हो, चाहे आप पहचानते हो चाहे ना पहचानते हो। इसी चीज़ को जैसे बताओ पानी देना है, या किसी मम्मी पापा हैं या कोई बाहर से आता है तो उसको प्रणाम करना पहले। और एक दिन नहीं करना, ये रोज रोज करना, ताकि आपके अंदर हैबिट में आ जाए वो, और आप
हमेशा के लिए अच्छा करते रहें, ठीक है। तो आपको इस कंपैशन को अपने अंदर उतारना सबको, ठीक। कोई भी आए तो उसकी सहायता करना, क्यों सोचना नहीं है। एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी में क्या है कि आप जब किसी की चोट लग गई तो सोच लिए बस छोड़ दिए उसको, तो आपको सिंपैथी केवल नहीं दिखानी, आपको कंपैशन करना, ठीक, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, तो सोचे। इसके अलावा होता है सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। जैसे आप लोग, कोई भी बच्चा सबसे पहले कहाँ रहता है, अपने घर में, फिर उसके बाद स्कूल जाता है या समाज में जाता है, ठीक है। तो जो उसका व्यवहार है बच्चे का, वो कहाँ बदलता है, पहले घर वाले जो बताएंगे वो पहले कौन बताता है, मम्मी पापा। मम्मी पापा जो बताएंगे वही तो होगा, ठीक। तो पहले मम्मी पापा जो बताएंगे उसको सीखोगे, फिर जो स्कूल में जाओगे उसको सीखोगे, फिर उसके बाद जो बाहर समाज है वो जो आएगा टीवी में आएगा उसको देख के उसको सीखोगे आप, ठीक है। तो आपको क्या है कि कभी सब चीज़ अच्छा जो है उससे सीखना है, जो बुरा है उसको नहीं सीखना है, क्योंकि मम्मी पापा जो बताएंगे वो तो सही रहेगा हमेशा, क्योंकि वो आपके मम्मी पापा। लेकिन हो सकता है समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ एलिमेंट हैं जो आपको सही रास्ता ना बताएं। जैसे कोई गुटखा खाने वाले आ गए, तंबाकू खाने वाला या शराब पीने वाला, तो छोटे बताना है तो गुटखा खा जाता है, आपको उसको मना कर देना है, ठीक, उसको तुरंत मना कर देना। तो सामाजिक प्रभाव कैसे होता है, जैसे बच्चा, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक, कोई बड़ा आ गया, पैसे वाला आ गया, कोई टीचर आ गया, कोई मास्टर, हाँ, जिसके पास पैसे बहुत है, कार है, तो आप लोग तुरंत उसके ऊपर झुक जाएंगे, चलो चलते हैं, चाचा या मिठाई लेके कोई आ गया, या कोई बड़ा अधिकारी आ गया, एसडीएम साहब आ गए, डीएम से कोई आ गया, तो उसके ऊपर आप उसकी पोस्ट देख के आप झुक जाएंगे तुरंत कि चलो उनके पास चलते हैं, उनका ये लेके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे कुछ, ठीक है। लेकिन उनको हमको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है कि वो जो कहें वही हमको करना है, उसको जो वो कहें उसको हमको जो केवल अच्छा है वही करना है, ठीक। अगर वो कहें चलो बताएं आपको कि आप बड़े होकर भ्रष्टाचार करना, तो उसको नहीं करना है, आपको जो अच्छा है वही करना है, ठीक। तो कोई अगर आदमी बड़े पोस्ट पर है तो उसकी केवल अच्छाई को ही हमको अपनाना है, ठीक। दूसरी बात, अगर कोई आपको अच्छा लगता है कोई चीज़, ठीक, कोई शर्ट अच्छी लग गई, खूब अच्छी लग गई, या कोई चीज़ अच्छा लग गया, तो आपके पास जो अच्छा है केवल उसी को नहीं फॉलो करना है। अगर वो वास्तव में आपके लिए अच्छा है तभी उसको फॉलो करना है, ठीक। या मान लो कोई आपका दोस्त है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई आपका दोस्त है और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो पढ़ने में तेज नहीं है, वो क्या करता है, गुटखा खाता है और कुछ इधर उधर टहलता रहता है, तो उसको आपको फॉलो नहीं करना है। केवल अच्छा लगने से आपको, मतलब देखने में अच्छा लगने से उसको आपको उसका अनुसरण नहीं करना है। जब वास्तव में आपके प्रति अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा लाभदायक हो, तभी उसको फॉलो करना है। ये है। एक वर्ड होता है कि इसी सोशल प्रभाव में, सामाजिक प्रभाव में कंसिस्टेंसी, मतलब हमको जितना आप किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, किसी चीज़ को दोहराएंगे, उतना ही उसको सीखेंगे आप। जैसे आप क्रिकेट खेलते ना, क्रिकेट, तो बैट्समैन जितना होता है, बैट्समैन होता नहीं, तो जितना खेलेगा उतना ही अच्छा खेल पाएगा। ऐसा है कि नहीं है? जितना आप किताब पढ़ेंगे उतना ही अच्छा, ऐसा देखा होगा आपने। मान लो ये 5 घंटा पढ़ते तो ये अच्छा बता पाएंगे, क्लास में अच्छा समझा पाएंगे। ये 10 मिनट पढ़ते तो क्लास में नहीं सुना पाएंगे ना। तो जितना जो किसी काम को रिपीट करेगा उतना ही अच्छा वो काम कर पाएगा। इसीलिए ये दोनों चीज़ के लिए है, ये अच्छाई के लिए भी है और बुराई के लिए भी है। किसी चीज़ को जितना ही बार करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना अच्छा कर पाएंगे। लेकिन ये एक चीज़ की अच्छाई के लिए भी है और बुराई के लिए भी है। जैसे गुड टच और बैड टच होता है, ठीक। तो गुड टच जितना अच्छा करोगे उसको ट्राई, जैसे पैर छूना सकता है तो उसका पैर जो बड़ा है, लेकिन जो बैड टच है उसको हमेशा नहीं करना है, ठीक। तो कंसिस्टेंसी को हमको, मतलब जो अच्छा है उसको तो करना है, जो अच्छा नहीं है उसको बार बार नहीं करना है, ठीक। जैसे बड़ों पर प्रणाम करना है, कोई भैया आ गया बड़ों को तो उसको हमेशा प्रणाम करते डेली, तो आपके हैबिट में आ जाएगा और आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में, अब कंसिस्टेंसी मतलब कोई चीज़ है उसको बार बार करना, अच्छा चीज़, ठीक है। जैसे आपको पेड़ लगाना, या पेड़ लगा हुआ तो उसको डेली पानी देना, तो उसको डेली पानी देना, ठीक। देखिए ये चीज़ क्या हो रहा है, एक अच्छा चीज़ हो रहा है कि नहीं। ये पढ़ना है आपको तो डेली पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है इसी में सामाजिक प्रभाव में, अच्छे प्रभाव के लिए, जैसे कभी कभी दुकान में लिखा था कि ये सामान बहुत कम है, जल्दी खरीद लीजिए, लिखा था कि 50% ऑफ। किसी आप दुकान पर जाते हैं तो लिखा रहता है 50% ऑफ, लिखा रहता है ना। तो उसको देख के हमको नहीं भागना है कि उनका मतलब कुछ अलग इरादा रहता है, ठीक। सस्ते में बेच, मतलब तब भी फायदा उनका रहता है।
तो इस तरह से कोई दिखाए कि 50% ऑफ या किसी कोई दुकान वाला सर ये साबुन बेचने आते हैं हाँ सस्ता सस्ता 2 रुपए की सर्फ देते 5 का साबुन ठीक हाँ ऐ शाबाश सस्ता अभी है मिले। खराब रहता है कि सस्ता है ले लीजिए तो आपको नहीं लेना, जब तक वो सही ना हो तब तक नहीं लेना उसको। ठीक, तो ये है स्कार्सिटी। ठीक है, आपको जो अच्छा ना हो उसको नहीं करना। इसी प्रकार से सेंसरशिप होता है सामाजिक प्रभाव में। सेंसरशिप मतलब प्रतिबंधित। कहीं कहीं लिखा रहता है कि यहाँ शराब पीना मना, लिखा रहता है यहाँ बात करना, लेकिन वहाँ आप आदमी जाएंगे ऑटोमेटिक वहीं बैठ के शराब पिएंगे। जहाँ लिखा रहेगा शराब पीना मना वहीं जाएंगे शराब पीना, लेकिन वहीं पिएंगे जहाँ लिखा है। अदालत में तो घूस लेना भी मना रहता है, फिर भी लेते हैं। ये वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल विशाल वेरी गुड। ठीक है, तो आगे में जाओ विशाल जी लेके। मतलब आपको जो सेंसरशिप कहीं लिखा है तो उसको उसके बहकाव में नहीं जाना। ठीक है, उसके बहकाव में हमको नहीं जाना। मैंने लिखा शराब पीना मतलब वहीं चले जाओ। ठीक, तो जो चीज लिखा रहता है मतलब उसको हमको नहीं करना। ठीक है, उसका उल्टा हमको नहीं करना। तो ये है सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। मतलब हमको समाज में क्या करना, हमको समाज में अच्छी चीजों को अपनाना है। ठीक, अच्छी चीज को अपनाना, तो अच्छी चीज को जैसे अपनाना क्या, बहुत कई चीजें हमको अच्छी चीज अपनानी है। जैसे हमको पानी बचाना है, हमको पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, हमको पानी बचाना है। तो सभी लोग क्या करोगे आज कल से या आज से क्या करोगे, पानी को कम से कम यूज करोगे। पानी फेंकोगे नहीं, या पानी कहीं जैसे टोटी खुला हुआ नहीं छोड़ोगे। ठीक, हैंडपंप है या कहीं टोटी मान लो कहीं खुला देख लोगे तो उसको बंद कर दो। ठीक, आपको पानी बचाना। तो क्या है सोशल इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, सामाजिक प्रभाव। मतलब जो अच्छी चीज़ है उसको हैबिट बनाओ आप। जो हैबिट बन जाएगी तो ऑटोमेटिक आप पानी बचाएंगे या ऑटोमेटिक आप पेड़ लगाएंगे। एक बार पेड़ लगाने का डाल दिए, पानी डालने लगे डेली, तो आपकी हैबिट बन गई है। ठीक, तो पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लग गया तो क्या करेगा वो ऑक्सीजन छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, हमको पर्यावरण को रक्षा कर रहा है, हम अच्छी सांस लेने पा रहे हैं, हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, सर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन पेड़ देता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है। ठीक है, तो पीपल के अलावा सब ऑक्सीजन देते, तो आप सब पेड़ लगाइए। ठीक, एक यूकेलिप्टस पेड़ है, लिप्टिस, वो थोड़ा पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको छोड़ करके और पेड़ लगाया करिए। ठीक है, ठीक, तो पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, और जो आपके दोस्त हैं उनको, छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाइए भी आप। छोटे आपके बहुत लोग छोटे भाई होंगे इसमें, तो छोटे भाइयों को पढ़ाया भी करिए, ताकि क्या, बहनों को भी पढ़ाओ, भाइयों को भी। भाई और बहनों सबको, या आपको बगल का बच्चा कुछ नहीं जान पा रहा तो उसको भी आपको बताना। तो क्या सामाजिक प्रभाव कहाँ आ रहा है, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार आप दूसरों की, तो यहाँ क्या आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, कंसिस्टेंसी आ रही है, और एथिक्स आ रहा है। मतलब सब अच्छा ही कर रहे हैं आप, पेड़ लगा रहे हैं, ठीक, पानी बचा रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, या वृद्ध की सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको केवल अच्छा चीज को अपनाना है, एंड यू हैव टू रिमूव द बैड थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू हैबिचुएट द गुड थिंग्स एंड रिमूव बैड थिंग्स। ये हो गया। उसके बाद में सर हम पढ़े कम है, हिंदी बोलिए सर। पढ़े कम, अच्छा ठीक ठीक ठीक। उसके भोजपुरी तो नहीं बोल पाते, भोजपुरी में बोलेंगे तो फिर बाद आएंगे। ठीक, हम अवधि थोड़ा बोल लेते हैं, भोजपुरी नहीं हमारे यहाँ चलती है। तो ये हो गया। उसके बाद में होता है कि आपने सुना होगा कि पुरुषार्थ सुना होगा, पुरुषार्थ, निष्काम सुना है, निष्काम कर्म, कर्मा। ये अपने हिंदू फिलॉसफी में 4 वो हैं, कर्मा, निष्काम कर्मा, कर्म, निष्काम कर्म, पुरुषार्थ। ठीक, तो कर्म क्या होता है, मतलब काम करना, ड्यूटी, टू डू योर वर्क। आप अपना काम करिए, कर्म है। जैसे आप अपना काम करने जा रहे हैं खेत में, आप गेहूं काट रहे हैं या पिता की अपनी हेल्प कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो काम है। काम तो सब लोग करते हैं, तो क्या उसमें जुड़ा रहता है स्वार्थ, कि हमको गेहूं बोने के बाद हमको क्या मिलेगा, गेहूं मिलेगा। ठीक, या पढ़ने के बाद हमको नौकरी मिलेगी। लेकिन निष्काम कर्म, ठीक, लेकिन निष्काम कर्म ये है कि हमको उस कर्म को करने के बाद भी हमको फल की इच्छा नहीं करना है। निष्काम कर्म मतलब काम को करने के बाद हमको फल की इच्छा नहीं करना। इससे आदमी को टेंशन नहीं रहती है। ठीक, जैसे
तो गन्ना के खेती भइल रहली है। किसान खूब मेहनत कैला है, स्वार्थ के पाके तो मन हम खूब लाभदायक हम तो हमके लाभ मिली, लेकिन वो स्वार्थ रहला एकरे वजह से नहीं गंगा माई आई कुल बहा के लेके तो कर्म कैल आपन काम है, आप फल दियल उतर ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है ना। फल के आशा कभी ना कहीं। तो निष्काम कर्म से जैसे बता रही हैं, निष्काम कर्म से क्या फायदा, आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप केवल काम करते रहिए अच्छा, और फल की चिंता मत करिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लो हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कोई 8th में, और परसेंटेज कम आ गया, पूरा पढ़ा आपने तो परसेंटेज आया 50%, तो आपको बहुत टेंशन होगी कि हमारा परसेंटेज कम आया। बहुत लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो घूस दे के भगा लेते हैं। नहीं सुसाइड का मतलब बहुत लोग मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं जहर खा लेते हैं डिप्रेशन की वजह से कि हमारा इतना नंबर नहीं आया। जैसे आपने एक केस सुना होगा, वो कौन हीरो था अभी, सुशांत सिंह, फांसी लगा लिया, वो किसमें था, वो डिप्रेशन में था। ठीक, तो वैसे क्या है, अगर निष्काम कर्म करोगे तो ये डिप्रेशन ये टेंशन ये नहीं आएगा। ठीक, निस्वार्थ निष्काम कर्म मतलब आपको कोई स्वार्थ ना हो। आप जैसे आपके मम्मी पापा आपको पालते हैं, मम्मी पापा आपको पालते हैं ना, तो बदले में क्या कुछ उम्मीद करते हैं आपसे? जब बड़े हो गए तब उम्मीद करते हैं, अभी नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, कुछ अच्छा करे। तो ठीक है, तो निष्काम कर्म आप लोग जो भी कर्म करिए, कोई जो भी पढ़िए लिखिए, बहुत ज़्यादा आशा तो रखिए नहीं क्या, लेकिन अगर ना हो पॉजिटिव, मान लो कोई कम नंबर का, तो उसके लिए किसी को कुछ उल्टा नहीं करना है। ठीक, तो ये अभी अपना निष्काम कर्म करते रहिए, एक्टिव जो अपना आप काम है आपका पढ़ते रहिए। ठीक, इसके अलावा आप लोग क्या बनना चाहते हैं, इसमें से आप क्या बनना चाहते हैं? और मैं किसान बनना चाहता हूँ। किसान तो है ही होगा, किसान बने तो किसान और अच्छे बन जाओगे। ठीक है, किसान और अच्छे से बन सकते हो आगे, जैसे मशीन का प्रयोग करके, कोई अच्छा टेक्निक आ रही है सर, ये खाद का प्रयोग करके। ठीक है, और सर पढ़ा कम हूँ ना, तभी कह रहा हूँ किसान पढ़ने की उम्र है, पढ़ सकते हो ना। क्या नाम है बाबू आपका? विशाल। छोड़ दिए होगा। कौन सी क्लास में? सर पढ़ता हूँ, जैसे लॉकडाउन लग गया तो नहीं पढ़ो अभी, फिर पढ़ाई होगी, लॉकडाउन हो गया ना, तो तुम अपनी किताबें तो तुम्हारे पास है, तुमने रीडिंग की थी ना अभी, तुमने जब रीड किया तो कितना अच्छा लगा, तो तुम किताबें अभी भी रीड कर सकते हो। स्कूल बंद है, किताबें बंद थोड़े ना, किताबें तो कोई रीड। किताब पढ़ो, सिलाई करते हो ना, सिलाई सीखने जाता है वो लॉकडाउन में। अच्छा, और 2-4 महीने वो गैरेज का काम भी किया, तो अभी लड़का बहुत होशियार है। नहीं तो आपको पढ़ना है, वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपका एम क्या है सबका, आपका क्या बनना है आपको? मैं अभी तो पढ़ रही हूँ। ठीक, तो एक वही अपने सभी लोग जो पढ़ रहे हैं अभी से मन में बना लीजिए हमको क्या बनना, किसी मास्टर बनना, किसी डॉक्टर बनना, किसी कुछ बनना, किसी कुछ बनना। ठीक, तो जो भी बनना है वो आपको मैंने बताया ना, एथिक्स मोरलिटी एंड वैल्यूज, तो जो बनना है उसको आप मन में रख लीजिए और बार बार उसी के लिए प्रयास करिए। कंसिस्टेंसी वो है ना सामाजिक प्रभाव के लिए, तो जो भी आपको बनना है वही रिपीट करिए बार बार, आप उसको प्राप्त कर लेंगे। अभी से अभी सोच लीजिए, जो उसका किताब आती हो, जो मटेरियल चाहिए वो धीरे धीरे प्रयास करिए, हमसे पूछिए, किसी से पूछिए, भाई से पूछिए अपने, और ठीक धीरे धीरे प्रयास करिए उसको पा जाएंगे। तो सभी लोग अपना एम बना लें, उसको पढ़िए। ठीक, उसके बाद समाचार भी टीवी सबके पास लगभग होगी यहाँ पर, तो समाचार आधा घंटा 15 मिनट देख लीजिए करिए, तो वो समाचार आता है सब। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑल इंडिया रेडियो से आता है, तो रात में आता है 9 से 9 तक हिंदी में, फिर 9 से 9 तक इंग्लिश में। तो न्यूज़ सुन सकते हो आप, टीवी में देखना हो टीवी में देख लो न्यूज़, उसके अलावा समाचार पत्र भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अभी से अपना जो आपका एम है उसको बना लीजिए और पढ़िए। ठीक, जो मैंने एथिक्स बताया है उसको अपने अंदर उतारिए। ठीक, अच्छी चीज़ें उतारिए, वही चीज़ को पकाइए। ठीक, तो इसी के साथ में आई कंक्लूड दिस सेशन। मेरा नाम तो बता ही दिया था, देवेशरण पांडे, मैं ऐसी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद। चलो बच्चों, वेरी गुड, कुछ सीखने को मिला आज नया। तो आंटी को जानते हो सब लोग? कौन क्या लगती है आंटी को? सबको दादी लगती है, तो दादी के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि ये प्रोग्राम दादी ने ऑर्गेनाइज किया है ना। तो अभी हम लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे रोज अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की ग्रोथ को रोक देता है ना। जैसे सर रिपीट की बात किए हैं, तो आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। टॉफी चाहिए?
थैंक यू बोलेंगे ना सब? हाँ, लेकिन ये टॉफी मेरे से लेना, बाहर कोई देगा तो नहीं लेना है, मम्मी पापा से लेना है। सर ये टॉफी आपकी सर और दादी मिल के दें, है ना? तब तक मैं चीजें क्लोज करता हूँ, ठीक है बच्चों? थैंक यू जरूर बोलना। आराम से इसमें आगे सारे बच्चे। बाबू, हे दे बाबू।